हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स की बात करी थी। आज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये पर्टिकुलर में ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहला ऑब्जर्व किया गया था किसके द्वारा? फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय हर्ट्ज इन 1887, ठीक है। और उस वक्त देन इट वॉज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है, जो कि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव थ्योरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं हो पाती है। हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि क्यों नहीं हो पाती है, ठीक है। लेकिन इसको जो करेक्ट एक्सप्लेन किया वो क्या किन्होंने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने इन 1905 एंड इन्होंने प्रपोज किया पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, और यहीं से ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट स्टैब्लिश हो गई कि लाइट विल समटाइम्स बिहेव लाइक अ वेव एंड इट विल समटाइम्स बिहेव लाइक अ पार्टिकल। वो कब किसके तरह बिहेव करेगा ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करा था कि जब लाइट प्रोपेगेट करेगी, लाइट वेव एंड पार्टिकल जब ये प्रोपेगेट करेगी तो एज अ वेव प्रोपेगेट करेगी, ठीक है। लाइट जब प्रोपेगेट करेगी तो एज अ वेव प्रोपेगेट करेगी, और लाइट जब एनर्जी एक्सचेंज करेगी मैटर के साथ तो ये एज अ पार्टिकल एक्सचेंज करेगी, ठीक है। ये हमने उस समय लास्ट लेक्चर में हमने ये ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। इसमें हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करते हैं और उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को देखते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि व्हेन अ लाइट ऑफ appropriate frequency and hence wavelength, appropriate wavelength, or having sufficient energy falls on a metal surface, it causes the free electrons to get emitted, and this phenomena is known as photoelectric इफेक्ट, ठीक है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हमने डेफिनेशन पढ़ा। अब क्या है कंडीशन? क्या होगा कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट वुड बी द कंडीशन? यहाँ पर आप देख सकते हैं हैविंग सफिशिएंट एनर्जी, एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी और एप्रोप्रिएट वेवलेंथ। ये तीनों चीज़ें हमने क्यों लिखी है? क्योंकि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है? वो इंटर रिलेटेड है। हम लोग जानते हैं कि एनर्जी ऑफ लाइट ये क्या होती है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन, और एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है? E ऑफ फोटोन h न्यू दैट इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। सो तीनों चीज़ें तो इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है।
तीनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, इसीलिए हमने वहाँ पे तीनों चीज़ों की चर्चा की है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि इमिशन होने के लिए फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन मिनिमम एनर्जी क्या रिक्वायर होती है। कल हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा था इसका, मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होती है, इक्वल टू वर्क फंक्शन होती है। कल हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस करी थी कि वर्क फंक्शन क्या होता है, यानी कि ये जो एनर्जी है लाइट की, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए वर्क फंक्शन के। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन। दैट इज़ हम लोग कह सकते हैं कि एच न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन और एच सी बाय लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन। ठीक है, तो ये कंडीशन है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब यहाँ से एक चीज़ हम लोग और कह सकते हैं कि जब एच न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन है, तो यहाँ से न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय एच हो जाएगा। और अगर एच सी बाय लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि लैम्डा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, एच सी बाय वर्क फंक्शन। ये दो कंडीशंस आई। यहाँ से हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और फोटोन कह लें हम लोग रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, पीईई बोल रहे हैं हम लोग इसको, क्या हो जाएगी, मिनिमम एनर्जी क्या हो जाएगी, म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय एच, 5/h। तो म्यू मिनिमम कितना हो जाएगा, म्यू मिनिमम इक्वल टू व्हाट, 5/h एंड दिस मिनिमम इज नॉन एज म्यू नॉट। म्यू नॉट इक्वल टू क्या, 5/h एंड दिस इज नॉन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम लोग समझ गए, वर्क फंक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है। यहाँ से अगर देखें सेम हम लोग लेके आगे बढ़ें कि तो मिनिमम, सॉरी यहाँ से चूंकि लैम्डा शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस मच, सो लैम्डा मैक्स क्या हो सकता है, लैम्डा मैक्स हो सकता है एच सी बाय 5। लैम्डा मैक्स शुड बी एच सी बाय 5 एंड दिस इज नॉन एज थ्रेशोल्ड। लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय 5 एंड दिस इज नॉन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लैम्डा नॉट इक्वल टू एच सी बाय 5। तो यहाँ से हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में जान लिया। हम लोग वर्क फंक्शन के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, ये भी जान चुके हैं कि एनर्जी ऑफ लाइट मस्ट बी इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ मेटल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, ये हमने जाना। अब एक कंडीशन लेते हैं हम लोग, नाउ इफ एनर्जी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एनर्जी अगर 5 के से ज़्यादा है तो वन पार्ट ऑफ एनर्जी, वन पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ light will be used for the emission of electron and remaining part will appear in the form of kinetic energy of the released electron, of the released electron। और इसी रिलीज इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन।
So if energy of light is greater than the work function of the metal, in this case one part of energy of light will be used for the emission of electron, and remaining part will appear in the form of kinetic energy of the electron. And kinetic energy can be denoted by what? K. So from here our relation will be, we get a relation equal to what? If this is the energy of light, one part of energy, that is work function of the metal, will be required for the emission of electron, while the remaining part will appear in the form of kinetic energy. And this relation is very important for the solving of numericals in photoelectric effect. ओके, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, E क्या है? E इज एनर्जी ऑफ लाइट, E इज एनर्जी ऑफ लाइट, phi is work function of metal, and K is kinetic energy of photoelectron. Photoelectron is what? Photoelectron is release electron. यहाँ से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि K is equal to E minus phi. K is equal to E minus phi. Okay. Now हमने जाना, we knew energy, that is kinetic energy of the photo electron is given as K equal to E minus phi. यहाँ पे एक बात ध्यान देने की बात है कि जो काइनेटिक एनर्जी है K इक्वल टू E माइनस फाई, सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी नहीं होती है, क्योंकि अगर ये मेटल सरफेस है, दिस इज आर मेटल सरफेस, दिस इज मेटल, सो सम इलेक्ट्रॉन वुड बी हेयर, some electron would be here, some electron would be here, some electron would be here. तो अगर लाइट आके इसमें कोलाइड करता है, एक फोटोन आया, फोटोन इसमें आके कोलाइड करा एंड इस तरह से इसकी कोलिजन हुई, फोटोन आके इसमें कोलाइड करा एंड इसकी कोलिजन हुई, तो जो बिल्कुल सरफेस पे हैं और बहुत ही लूजली बॉन्डेड हैं उनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जबकि जो थोड़े अंदर हैं और जिनको बाहर निकलने में थोड़े हिंड्रेंस की सामना करना पड़ रहा है, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी की हो जाती है कमी ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस और ड्यू टू द कोलिजन। ठीक है, बट द फोटो इलेक्ट्रॉन विच विल हैव मैक्सिमम एनर्जी, maximum kinetic energy will have K equal to E minus phi. So this K is basically K max. That means kinetic energy maximum can be E minus phi, that is energy minus work function. No photoelectron can have kinetic energy greater than E minus phi. Rather, many photoelectrons have energy in fact less than E minus phi or even zero. Many photoelectrons are there which got emitted and just stay just out of the surface, despite the light is having very much more energy than the work function, still the electron will just get emitted and remain there only. Okay, तो यहाँ पे हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो सकती है कितनी, E माइनस फाई, बट जरूरी नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ही हो। फोटो इलेक्ट्रॉन्स may have energy
लेस देन E माइनस 5। तो कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एनर्जी दे दी जाएगी आपको कि 10 जूल एनर्जी है फोटोन का और वर्क फंक्शन 8 जूल है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या क्या हो सकती है। तो अगर आपको उसमें काइनेटिक एनर्जी 2 जूल के से कम भी दी हुई हो तो वो भी काइनेटिक एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन की हो सकती है, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर हमारा ये एक ट्यूब है जिसके अंदर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, ये हमारा प्लेट है और इसको हमने यहाँ पे एक सेल से कनेक्ट करने की यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है, ठीक है। तो दिस इज़ द प्लेट। यहाँ पे लाइट रे जो फोटोन है हमारा आएगा और इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होगी। यहाँ पे हम लोग इसको कैथोड और इसको रखते हैं हम लोग एनोड। सो दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव। और यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं V वोल्टेज। तो केस वन में V इज़ 0। जब V 0 है तो उस वक्त भी हम लोग देखते हैं कि सम electrons are reaching at the anode. This is A and this is B, anode at B, and current is thus constituted and this is called photocurrent. Since this current is constituted due to the movement of these photoelectrons, so this is called photocurrent. तो हमने देखा कि जब पोटेंशियल यहाँ पे 0 अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, दिस पोटेंशियल इज 0, स्टिल देयर इज सम photocurrent because these electrons have certain energy. This happens because the photoelectrons after photoelectric effect do carry certain kinetic energy equals to what? Equals to E minus 5, equals to E minus 5, where E is the energy of light and phi is the work function, and thus they reach at B from A, ठीक है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन कैपेबल हैं वो B तक पहुंचते हैं और करंट कॉन्स्टिट्यूटेड होता है। इसके बाद केस 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, केस 2 में हम लोग V को 0 से इंक्रीज कर रहे हैं। वी आर इंक्रीजिंग द V। अगर हम लोग V को इंक्रीज कर रहे हैं तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड एंड द वैल्यू ऑफ करंट वुड राइज। So increasing the value of V would increase the value of photocurrent. So if V is greater than 0, and V is continuously increased, the more photoelectrons will be attracted towards B and photocurrent will increase. बट इसमें होता क्या है कि जब हम लोग ग्राफ देखने जाएंगे, दिस इज द ग्राफ बिटवीन I, दिस इज photocurrent एंड दिस इज V जो हमारा क्या है, वोल्टेज है, ठीक है। जो हम लोग ग्राफ देखते हैं तो जब वोल्टेज हमारा 0 है, हेयर इज द वोल्टेज 0, तो इस वक्त भी हमारा फोटो करेंट कुछ है यहाँ पे, दिस इज द फोटो करेंट। एंड जब हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ये कुछ इस तरह से बढ़ता है और एक सर्टेन वोल्टेज पे जाके ये, उसके बाद हम लोग वोल्टेज बढ़ाते भी हैं तो करेंट हमारी क्या होती है, फिक्स हो जाती है, ठीक है।
इस जगह पर जाके करंट हमारी सेचुरेट कर जाती है। ठीक है, यहाँ तो हम लोग कह सकते हैं नाउ इफ द वोल्टेज इज फर्दर इंक्रीज, वोल्टेज इज फर्दर increased, the current remains same. Why? Because there is no more electrons to be attracted. ठीक है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे सपोज करिए कि 1000 फोटोन्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? 1000 फोटोन्स आ रहे हैं। तो 1000 इलेक्ट्रॉन को इन्होंने इमिट करवाया। ठीक है, हम लोग करंट बढ़ाते जा रहे हैं, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड। धीरे धीरे सारे 1000 इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, सारे 1000 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, सपोज 1000 फोटोन पर सेकेंड आ रहा है, तो पर सेकेंड 1000 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो करंट ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूट होगा कैसे? So there is no more electron to be attracted, and this current is called saturation current. Saturation current यानी कि करंट हमारी क्या हो गई? सैचुरेट कर गई। अब करंट इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, तो दिस इज सैचुरेशन करंट। दिस इज I saturation, I saturation, SAT. This is the saturation current. This is current at 0 voltage. Okay. Now, case 3. अब हम लोग क्या करते हैं? वोल्टेज को रिवर्स कर देते हैं। Now, voltage is decreased below 0. अगर वोल्टेज को 0 से कम करना है तो उस केस में हमारी जो कंडीशन होगी कुछ ऐसी हो जाएगी। दिस इज द प्लेट्स एंड ये हमारा कुछ इस तरह का सीन हो जाएगा। दिस इज द कंडीशन। ओके, सो दिस वुड बी नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। इस तरह से हमारा फोटोन आ रहा है और एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को इधर से क्या मिलेगा? स्ट्रॉन्ग रिपल्सन मिलेगा। ठीक है, सो वोल्टेज इज डिक्रीज बिलो 0. In this case electrons will be repelled. This is A and this is B, repelled by the cathode plate. अब हमारा ये क्या हो गया? कैथोड प्लेट हो गया। कैथोड प्लेट at B, and if the नेगेटिव वोल्टेज, अब क्या हो गया? ये नेगेटिव हो गया ना। इफ द नेगेटिव वोल्टेज इज सफिशिएंट टू, इफ द नेगेटिव वोल्टेज इज सफिशिएंट टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली, स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स के बदले हम लोग यूज करते हैं फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। स्टॉप द फास्टेस्ट मूविंग, अगर फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं तो सारे रुक ही जाएंगे। फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली, इन दिस केस फोटो करंट वुड बी 0. फोटो करंट would be 0 and the voltage at this condition is known as stopping potential. स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हम लोग जान गए क्या होता है। तो एक केस में देखा हमने कि जब हमने कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करा, दिस इज V = 0, इस केस में भी कुछ न कुछ थोड़ा सा हमारे पास फोटो करंट है। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर कैरिंग दिस मच ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड दे ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी दे रीच फ्रॉम द कैथोड टू एनोड एंड करंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड। In this case, if voltage is greater than 0, so more and more electrons would be attracted towards the plate at B,
and current would increase, but up to a certain value. After that, no more electron would be left and the current would saturate. In the third case, voltage has been reversed, that is, voltage is being decreased below 0, and this is called negative voltage. And at a certain instant, when the negative voltage is that much, so that it could stop the fastest moving electron completely. In this case, the saturation current, the photocurrent would be 0, and the corresponding potential is known as stopping potential, and it is denoted as V0. ओके, इट इज डिनोटेड एज V0. तो यहाँ से हमने जाना कि किस तरह से करंट को बढ़ाया जा सकता है और किस तरह से करंट को जीरो किया जा सकता है. तो अब हम एक फाइनल एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं हम लोग. सो दिस इज द ग्राफ. अच्छा सा ग्राफ बना लेते हैं हम लोग. ठीक है, इस पे हमारा क्या है, इस पे हमारा फोटो करंट है. दिस इज फोटो करंट एंड दिस इज V, दैट इज वोल्टेज. ठीक है, दिस इज फोटो करंट. ठीक है, इसका ग्राफ हम लोग जब बनाते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह का आता है. ठीक है, यहां पे करंट हमारा क्या है, 0 है. सो दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज V0. यहां पे इस जगह पे हमारी करंट क्या हो गई, सेचुरेट कर गई. सो दिस इज I सेचुरेशन. ठीक है, यहाँ पे करंट हमारा क्या कितना है, यहाँ पे ये हमारा V इक्वल टू 0 है, तो करंट हमारी फोटो करंट इतनी होगी. इस तरह से हम लोगों ने देखा. इस ग्राफ को हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं कुछ इस तरह से. ग्राफ को हम लोग कुछ थोड़ा सा नीचे से रख के ले जाएंगे. ये रहा हमारा जीरो पोटेंशियल पे फोटो करंट और ये रहा हमारा सेचुरेशन करंट. ठीक है, और इंटेंसिटी कितनी हमारी, इंटेंसिटी एट I0. ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है. तो ये हमने देखा है पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, सेचुरेशन करंट. तो इस लेक्चर में हमने शुरू से देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें करी अभी तक. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने शुरू करा. इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हमने डिफिनेशन जाना. उसके बाद हमने जाना कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है जिसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है. फिर इसके अंदर हमने वर्क फंक्शन के साथ रिलेशन जाना. फिर हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जाना. उसके बाद हमने इक्वेशन पढ़े जिसके अंदर एनर्जी ऑफ लाइट, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे. उसके बाद हमने जाना कि किस तरह से वोल्टेज को हम लोग अल्टर करके फोटो करंट को अल्टर करा सकते हैं. और यहाँ पे इस कंडीशन के थ्रू हमने ये भी जाना कि यस, इलेक्ट्रॉन्स डू हैव सम काइनेटिक एनर्जी व्हेन दे आर एमिटेड ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज हम लोग नहीं भी अप्लाई कर रहे हैं तो करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है. वो एनर्जी कहाँ से आती है, जो एक्सेस एनर्जी होता है फोटोन के पास वही होता है इलेक्ट्रॉन के पास. ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी जाना कि जब हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं तो किस तरह से करंट हमारा बढ़ता है, जब वोल्टेज घटाते हैं तो एक सर्टेन इंस्टेंट पे आके किस तरह से फोटो करंट जीरो हो जाती है और उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल. उसके बाद हमने एक प्रॉपर ग्राफ देखा जिसके अंदर स्टॉपिंग पोटेंशियल, पॉजिटिव वोल्टेज और जीरो वोल्टेज तीनों पे ही हमने देखा कि हमारा जो फोटो करंट है वो किस तरह से वेरी करता है. और वोल्टेज को बढ़ाने पे एक ऐसी कंडीशन आती है जिसके आगे अगर हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वहाँ से करंट का इंक्रीज नहीं होता है, ये करंट हो जाती है कांस्टेंट और इस करंट को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन करंट. तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है. अगले लेक्चर में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और कुछ और इक्वेशंस और ग्राफ देखेंगे, इक्वेशंस एंड ग्राफ जो कि न्यूमेरिकल सोल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे हमारे, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है उनसे और आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो इनको शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. ठीक है, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड.